और आज रानी दुर्गावती की जयंती के मौके पर पहली बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट की बैठक होनी है और ये दमोह के संग्रामपुर में होगी। और इस मौके पर लाडली बहना योजना के हितग्राहियों और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों के खातों में राशि ट्रांसफर होगी। तो वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ साथ पूरी कैबिनेट और प्रशासनिक अमला पूरा दिन संग्रामपुर में बिताएंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज रानी दुर्गावती की जयंती के मौके पर पहली बार मोहन कैबिनेट की बैठक दमोह के संग्रामपुर में होगी और इस मौके पर लाडली बहना योजना के हितग्राहियों साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों के खाते में राशि ट्रांसफर होगी। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, रानी दुर्गावती जयंती के मौके पर पहली बार दमोह में बैठक होने जा रही है कैबिनेट की। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि गौर शासक रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती जो है वो मध्य प्रदेश सरकार पूरे वर्ष भर मना रही है और ऐसे में उनकी जो कार्य क्षेत्र रहा है, जहां पर उनकी जन्मस्थली है, वहां पर इस आज की कैबिनेट का आयोजन किया जा रहा है। न केवल कैबिनेट का आयोजन होगा बल्कि दिन भर पूरी कैबिनेट मध्य प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री से लेकर तमाम जो नेता है वो वहां पर मौजूद रहेंगे। अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। देखिए, रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर पहले माल्यार्पण किया जाएगा, फिर वहां पर कैबिनेट की बैठक होगी। उसके बाद एक जनसभा भी रखी गई है, जिस जनसभा में कई बड़ी सौगातें मध्य प्रदेश को और खासकर उस अंचल को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री देने वाले। सबसे बड़ी बात तो लाडली बहनों की जो राशि है वो आज उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसके साथ ही जो अन्य योजनाओं के हितग्राही है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे हितग्राही जो है, उनके खाते में भी इस राशि को ट्रांसफर किया जाएगा। इसके साथ ही पूरी कैबिनेट मिलकर जो है वो रानी दुर्गावती का जो महल है और उनके जो अन्य स्मारक है वहां पर भी देखने जाएंगे। देखिए, आज की जो कैबिनेट बैठक होनी है उसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव को लेकर भी मंजूरी मिल सकती है। सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव की अगर मैं बात करूं तो उस इलाके को एक डेवलप करने को लेकर बात हो सकती है। उसको एक पर्यटन स्थल के तौर पर उसको बढ़ावा देना है और तो ऐसे में वहां पीपीपी मॉडल पर रिजॉर्ट बनाने की बात हो, अच्छे बेहतर रास्ते बनाने की बात हो या फिर जो उनके महल है उनके उन्नयनीकरण की बात हो, तो ये प्रमुख कैबिनेट में बात रहने वाली। इसके साथ ही रानी दुर्गावती श्री अन्न योजना का शुभारंभ भी आज से हो सकता है। इस योजना के तहत कोदो और कुटकी उगाने वाले जो किसान हैं उनको 1000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रोत्साहन राशि देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार को कर सकती है, जिससे कि आने वाले समय में जो किसान है वो कोदो कुटकी की तरफ प्रोत्साहित हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो उस अंचल में नर्मदा, सोनार और कोपर नदी की जो लिंक परियोजना है उसको भी मंजूरी मिल सकती है। देखिए, लगातार मध्य प्रदेश की सरकार अलग अलग नदियों को जोड़ने में जुटी हुई है ताकि जो पानी की समस्या है कुछ समय को देखने को मिलती है उन समस्याओं को खत्म किया जा सके। इसके साथ ही जो बिंद का इलाका है वहां पर एक एयर स्ट्रिप है जो अभी फिलहाल सीमेंट प्रबंधन के पास है, उसकी लीज खत्म हो रही है, उसको सरकार अपने पास ले सकती है ताकि एक निजी तौर पर सरकार अपने स्तर पर हवाई पट्टी को विकसित करेगी ताकि आने वाले समय में बिंद में एयर कनेक्टिविटी और ज्यादा बढ़ाई जा सके। तो तमाम आज बड़े कार्यक्रम जो है वो संग्रामपुर गांव में ही रहने वाले हैं। रानी दुर्गावती को याद करते हुए आगे इस पूरी कैबिनेट की मीटिंग के बाद क्या निर्णय लिए जाते हैं और क्या धरातल पर उतारे जाएंगे, क्या कार्यक्रम होंगे, इस बारे में और डिटेल लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए शैलेंद्र। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मंदसौर की